हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक साटन की प्लेन साड़ी से बहुत खूबसूरत सा गाउन बनाएंगे। तो ये देखिए, वाइन कलर की ये साटन की साड़ी है मेरे पास और इसी कलर का इसके ऊपर रिबन लगा हुआ है। कोई वर्क वगैरह नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल प्लेन है ये साड़ी। तो इसकी विड्थ ये देखिए आप, 44 इंचज़ इसकी विड्थ है और लेंथ है इसकी 5.15 इंचज़, जो नॉर्मल साड़ीज़ की लेंथ होती है। सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए ये देखिए, सबसे पहले लेंथ वाइज फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। हमने ये इस तरह से फोल्ड किया, दोबारा फिर से फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे लेंथ देख लेनी है कि लेंथ कितनी है चोली की। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये 15 इंचज़ है, तो मैंने 1.5 इंच इसमें ऐड करके 16.5 इंचज़ की कटिंग कर ली है। और विड्थ इसकी 11 इंचज़ है। इस टाइम ये 4 लेयर्स में हमने बिछाया हुआ है। फैब्रिक की जो विड्थ है ना, वो हम अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। चेस्ट को 4 से डिवाइड करके जो आंसर आता है उसमें +2 ऐड कर देते हैं मार्जिन के लिए। तो ये एक फॉर्मूला है इसको फोल्ड करने का। शोल्डर्स हैं 15 इंचज़, 15 का हाफ हुआ 7.5 इंचज़। लेकिन मैं बैक नेक जो है वो डीप बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ½ इंच कम रखूँगी शोल्डर्स। तो यहाँ मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया। और जो आर्म होल है हमारे, वो भी 7 इंचज़ ही रखूँगी मैं यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन लगा के हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आई है ना हमारी, ये आर्म होल की भी लाइन है और साथ के साथ ये अपर वेस्ट की भी लाइन है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे मार्किंग करेंगे हम, वो करेंगे हम 11 इंचज़ पे, जो है लोअर वेस्ट की मार्किंग। तो ये आपकी 11 इंचज़ पे भी हो सकती है, 11.5 इंचज़ पे भी हो सकती है, या फिर 10 इंचज़ पे भी हो सकती है। तो ये आप अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट मार्किंग होती है वेस्ट लाइन की। तो वेस्ट लाइन हमारी 14 इंचज़ पे या फिर 14.5 इंचज़ पे आती है। अब यहाँ पे अपर वेस्ट की मार्किंग करेंगे हम। तो आपने कुछ कमेंट करके पूछा है कि अपर वेस्ट की मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो जस्ट आर्म होल के नीचे जो मेज़रमेंट हम लेते हैं ना, वो अपर वेस्ट की ही मेज़रमेंट होती है। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी अपर वेस्ट है ना, उसको 4 से डिवाइड करके जो आंसर आता है यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो मेरी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये 38 है। 4 से डिवाइड करके आता है 9.5 इंचज़, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंचज़ मार्क कर लूँगी। नेक्स्ट है लोअर वेस्ट। तो लोअर वेस्ट को भी 4 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो लोअर वेस्ट जो है हमेशा ज़्यादा होती है अपर वेस्ट से। वेस्ट लाइन को भी 4 से डिवाइड करके जो आंसर आता है वो मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 36 इंचज़ है, तो 9 इंच मैंने मार्क कर लिया। आर्म होल की शेप देने के लिए ये सबसे इजी मेथड है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन लगाई और 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे शेप देने के लिए। शेप देनी कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो इसका हाफ कर लिया। इस लाइन का हाफ करने के बाद यहाँ तक तो ये जो है स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद इस तरह से इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये तो हो गया बैक आर्म होल। अब फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देनी है, तो ½ इंच की अंदर की तरफ को शेप दे दी इस तरह से। नेक की विड्थ रखेंगे हम यहाँ पे 3 इंचज़। ½ इंच शोल्डर डाउन कर दिए यहाँ पे और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। तो ये चोली की ड्राफ्टिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब साइड में ये जो मार्जिन है ना, यहाँ पे हम इसको एक बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए ज़्यादा यहाँ कपड़ा, तो यहाँ बराबर कर दिया और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। बैक वाला पार्ट हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है हमें। तो इस तरह से इसको फिर से सेट किया अच्छे से, और ये जो हमने शेप दी हुई है इस पे कटिंग कर ली। चोली पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए चाहिए होगा हमें फ्यूजिंग पेपर। ये फ्यूजिंग पेपर आपको जहाँ पे आप थ्रेड वगैरह लेते हो ना, बड़े इजीली मिल जाएगा। तो एक तरफ इसको जो है गम लगी होती है
वो आपने ऊपर की साइड को करनी है, उसके ऊपर रखना है अपना फैब्रिक। तो इस तरह से इसको हम पेस्ट कर लेंगे। ये फ्यूजिंग पेपर हमारे फैब्रिक के साथ बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है और एक स्टिफनेस लाता है हमारे फैब्रिक में, तो जिससे डिज़ाइनिंग वगैरह करने में हमें इजी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया। अब एक स्केल लिया है, तो आप किसी भी तरह जैसे भी आपको डिज़ाइनिंग चाहिए उस तरह से आप इसमें लाइंस बना लें। एक कॉर्नर से ये लाइंस मैंने लगाना स्टार्ट की, दूसरे कॉर्नर तक मैं इसी तरह से ले जाऊँगी और एक स्केल जितना गैप मैंने इन लाइंस में दिया हुआ है। अब ये देखिए दूसरी साइड से ये रखा स्केल मैंने और इसी तरह से ये लाइंस मैं फिर दूसरे कॉर्नर तक ले जाऊंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप चाहते हो डिज़ाइनिंग कर सकते हो इसमें। अब ये जो एक्स्ट्रा पेपर है ना, यहाँ पे ये मैंने कट कर लिया। अब चाहिए होगा हमें गोटा, बिल्कुल बारीक गोटा है ये, इसको हम गोटा पट्टी भी बोल देते हैं। तो ये हमने लेनी है। इसके बाद बॉबिन में इसको फिल कर देना है। ये देखिए इस तरह से हाथ से ही ये फिल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, लेकिन बहुत ही इजी डिज़ाइनिंग है ये, और जब ये डिज़ाइन बन के आता है बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए अपनी 3-4 बॉबिन्स जो हैं फिल करके रख ली हैं। अब जैसे हम थ्रेड भर के अपने बॉबिन को केस में डालते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी डाल दिया है। और ये देखिए अब इसको जैसे हम थ्रेड को बाहर निकालते हैं यहाँ से, तो सेम वैसे ही गोटे को भी निकाल देना है। अब ये देखिए मशीन में जाके इस केस को मैं फिट कर दूँगी अच्छे से। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है सेम है, जिस तरह से हम थ्रेड से सिलाई लगाते हैं सेम वैसे ही सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने जो हमारी राइट साइड है वो नीचे की तरफ को कर दी है और रॉन्ग साइड पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिएगा आप राइट साइड में हमारा ये गोटा अटैच हो गया है। सिलाई लगाते वक्त ये गोटा जो है फोल्ड हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है ये, और बड़ा ही प्यारा सा दबके का जैसे काम होता है ना उस तरह की लुक देता है। बस इसी तरह से मैं सारी लाइंस के ऊपर ये सिलाई लगा लूँगी इसी तरह से। ये देखिए नेक के थोड़ा सा नीचे तक हमने ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की विड्थ रखी है 3 इंचेस और लेंथ ले ली है 7.5 इंचेस। तो यहाँ पे अगर हम कटिंग अभी नहीं करेंगे तो जो भी हम काम करेंगे ना इतना वेस्ट हो जाएगा, वो मतलब फालतू में ही जाएगा। तो हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा। ये देखिए अब इतना जो हमने कटिंग किया ना इसमें हमें ये सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। इन सभी लाइंस पे सिलाई लगा के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब ये है स्लीव्स, तो इसके लिए डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा हुआ है। इसकी लेंथ ली है 16.5 इंचेस और विड्थ है 11 इंचेस। हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन रख लिया और इससे आगे 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये स्लीव्स का फार्मूला होता है। तो 3 इंच पे मार्किंग हम इसलिए करते हैं कि यहाँ पे हमें आर्म होल की शेप देनी होती है। आर्म होल की शेप देना स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, ये देखिए 2.5 इंच पे मार्किंग की, यहाँ से शेप देना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ये शेप लेके जानी है। तो उसके लिए आप देखिए जितनी भी आपकी वस्ट है ना उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 38 वस्ट है तो 4 से डिवाइड करके आता है 9.5 इंचेस। तो यहाँ पे 9.5 इंच हमने मार्क कर लिया। उसके बाद हाफ इंच और कम करना है। पूरा 9.5 इंच हमें नहीं रखना है, यहाँ पे कम करके लेना है। हाफ इंच कम कर दिया और ये देखिए इस तरह से शेप दे दी। स्लीव्स की बॉटम है 5.5 इंचेस। मार्क करने के बाद ये स्केल लेके इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और कटिंग कर ली। यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन देके कटिंग करनी है और जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में फ्रंट आर्म होल की शेप दी थी सेम वैसे ही यहाँ पे हाफ इंच की शेप दे दी। ये देखिए ये चोली का फ्रंट पार्ट है और ये स्लीव्स भी इसी तरह से हमने रेडी कर ली हैं और जो एक्स्ट्रा पेपर है या फैब्रिक है उसको कट कर लिया। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसके लिए कटिंग करनी है लाइनिंग की। तो लाइनिंग को इस तरह से बिछाया है, उसके ऊपर ये पीसेस रखे और जिस तरह से ये शेप आ रही है ना इसी तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी।
अब बॉटम पार्ट कट करना है तो वो हम कली वाला कट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वेस्ट लाइन का पता होना चाहिए। तो ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया है, इसकी वेस्ट लाइन जो है 21 इंचज़ है, मतलब दोनों की एक जैसी ही होगी। तो 21 इंचज़ वेस्ट लाइन है एक साइड की। ड्रेस की चोली और स्लीव्स को कट करने के बाद ये 4 मीटर फैब्रिक बच गया है, इसका यूज़ कर लेंगे हम बॉटम पार्ट बनाने के लिए। तो कलियाँ कट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए ये 4 मीटर का जो फैब्रिक है इसको मैं एक बार फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। एक बार फोल्ड करने के बाद उसको दोबारा से फिर फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमारा ये 4 फोल्ड में हो गया है फैब्रिक। अब दोबारा इसको फोल्ड किया तो ये हो गया 8 लेयर्स में। दोबारा से फोल्ड किया तो ये 16 लेयर्स में हो गया। तो जितनी लेयर्स होंगी ना यहाँ फैब्रिक की, उतनी कलियाँ हमारी निकल के आएंगी। तो लेकिन यहाँ पे 4 मीटर फैब्रिक है, एक साथ कट करना इसको बहुत मुश्किल है, इसलिए हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए अलग से कलियाँ कट करेंगे और बैक वाले के लिए अलग से कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो 4 मीटर का पीस है ना, लेंथ वाइज मैंने इसको हाफ कर दिया बीच में से। तो ये 2 पीस हो गए मेरे पास 2 मीटर के। अब ये देखिए इसमें से हमने एक पीस उठाया, इसको विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया। एक फोल्ड कर लिया है तो ये हो गया 2 लेयर में। अब दोबारा फोल्ड किया तो ये हो गया 4 लेयर्स में। जितनी बार इसको फोल्ड करेंगे उतनी इसकी लेयर्स बढ़ती जाएंगी। दोबारा फोल्ड कर लिया, इसको हो गया ये 8 लेयर्स में। तो इस तरह से एक पीस मैंने 8 लेयर्स का ये रख लिया और इसको पिनअप कर लिया, और दूसरा पीस ये है हमारा। तो दोनों जो हैं ये फैब्रिक 8 लेयर्स में हैं। तो पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कलियों की विड्थ कैसे रखनी है। ये देखिए वेस्ट जो है हमारी 21 इंचज़ है, तो ये जो हमारी एक साइड की है, ठीक है। उसके बाद कलियां हम कितनी रख रहे हैं, कलियां हम 8 रख रहे हैं। ये आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको कितनी कलियां कट करनी है। इस ड्रेस की हम 16 कलियां कट कर रहे हैं, तो 8 फ्रंट में आएंगी, 8 बैक में आएंगी। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए 21 को 8 से डिवाइड कर देना है। 21 को 8 से डिवाइड करने के बाद आता है 2.6 इंच। तो 1 इंच इसमें हम ऐड कर देंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से हमारी कलियां हमने जोड़नी भी हैं। उसके बाद ये हो जाता है 3.6 इंचेस। तो अपर साइड में हमारी कली की विड्थ 3.6 इंचेस आएगी, और बॉटम में हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। जो फैब्रिक बच जाएगा उससे हमारी बॉटम में घेर बन जाएगा। कली की विड्थ आई है 3.6 इंचेस, लेकिन डायरेक्ट हमें यहाँ पे 3.6 नहीं ले लेना है। यहाँ पे हमें हाफ करना है 3.6 का, जो होता है 1.8 इंचेस। तो यहाँ 1.8 इंच हमें यहाँ मार्क करना है। एक साइड में हमने 1.8 मार्क कर लिया, अब इसके ऑपोजिट में भी 1.8 मार्क कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट लाइन खींच के मिला देंगे। उससे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ है इसकी 44 इंचेस। 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा तो 43 इंच ये रेडी हो जाएगी। एक साइड की 8 कलीज हमारी निकल गई हैं और 7 कलीज इसमें प्रॉपर आएंगी, लेकिन एक कली जो है बीच में से वो कट होगी, मतलब वो डिवाइड होगी बीच में से। अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले ये जो 7 कलीज हैं हमारी, इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे आपस में। इन कलीज़ को जोड़ते वक्त ना कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, क्योंकि इनकी कटिंग एक जैसी हो रखी होती है। किसी भी कली को कहीं भी जोड़ देंगे बिल्कुल प्रॉपर आएंगी ये देखिए ये है 8th कली, इसकी बीच में से कटिंग हो रखी होती है। या तो हम एक एक कली दोनों एंड पे जोड़ सकते हैं, या फिर इनमें आपस में जॉइंट लगा के ना एक कली बना सकते हैं इसकी। ये मैंने लाइनिंग ली है 2 मीटर बॉटम में लगाने के लिए। तो इसकी विड्थ जो है वो 35 इंचज़ है, थोड़ी सी कम है इसकी लेंथ, लेकिन कोई बात नहीं। इस ड्रेस में वैसे भी ज़रूरत नहीं थी लाइनिंग की, मैंने इसको थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए इसमें लाइनिंग लगा ली है। तो ये मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक बिछा लिया हुआ है विड्थ वाइज। अब जो क्लोज साइड है वो मैंने अपनी तरफ को रखी है। अब यहाँ पे चोली का कोई भी एक पार्ट लेंगे, ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया, इसको इस तरह से रखा और सबसे पहले मार्क लगाएंगे हम कटिंग के लिए। तो कटिंग के ऊपर ही मार्क ये लगा लिया, और जो सिलाई का मार्क आएगा उसके बराबर यहाँ पे सिलाई का मार्क लगा लिया। तो ये हमारी वेस्ट लाइन रेडी हो गई है बॉटम की।
घेर रखने के लिए ये देखिए इस पॉइंट से, जो कटिंग वाला पॉइंट है वहाँ से रख के नीचे की तरफ को जितना भी हमारे पास फैब्रिक है उसके बराबर इस तरह से मार्किंग कर ली। अब यहाँ से कॉर्नर्स ना बने उसके लिए 2 इंच पे मैंने मार्किंग करके यहाँ पे शेप दे दी। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अपर पार्ट तो हमारे ड्रेस का रेडी है। अब यहाँ पे कलियाँ अटैच कर लेंगे। तो कलियाँ अटैच करने के लिए कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ पे कोई भी कली किसी भी कली के साथ हम अटैच कर देंगे। बस राइट साइड से आपस में मिला के मैंने ये कलियाँ रखी और ये देखिए सिलाई लगा दी। सारी कलियां हमने अटैच कर ली हैं। अब ये लिया हमने लाइनिंग वाला पीस और इसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है हमारा वो रखा और वेस्ट लाइन से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। अब ये है चोली वाला फ्रंट पार्ट, तो इसको मैंने रखा इस तरह से, राइट साइड इसके ऊपर की तरफ को रखी है और इसके ऊपर रखी लाइनिंग। अब ये जो नेक लाइन है ना, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इसको। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे और जैसे हम इसको टर्न करेंगे ना, ये देखिए हमारी नेक लाइन रेडी हो गई है और साथ के साथ ये लाइनिंग भी अटैच हो गई। बैक वाले जो पीसेस हैं उनको भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे और सेम प्रोसीजर हम स्लीव्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। गोटा पट्टी से जो डिज़ाइनिंग हमने की है इसके अंदर हम अब लगाएंगे स्टोन्स। तो ये गोल्डन कलर के स्टोन्स हैं। इसमें कई तरह की शेप्स आती हैं, तो मैंने ये ड्रॉप शेप में लिया है। और ये है फैब्रिक ग्लू। पहले ये बॉटल में आता था लेकिन अब ये कीप में आया, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है फैब्रिक ग्लू। तो ये जो ग्लू है ये फैब्रिक के ऊपर यूज़ करने के लिए होता है और कोई भी चीज़ आप इसके साथ पेस्ट करेंगे ना तो वो बहुत आसानी से छूटती नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगाते जाएंगे और इसके ऊपर पेस्ट करते जाएंगे। जो भी आपको पेस्ट करना है, आप बीड्स भी पेस्ट कर सकते हो, स्टोन्स पेस्ट कर सकते हो, फ्लावर्स, जो भी आप चाहें। स्टोन्स के साथ यहाँ पे हम फ्लावर्स की शेप दे देंगे। ये देखिए बस इस तरह से जहाँ पे क्रॉस बना हुआ है ना, क्रॉस के ऊपर ये ग्लू लगा के यहाँ स्टोन्स पेस्ट कर देंगे तो बहुत ही प्यारा सा ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे अपर पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे हम। तो लाइनिंग हमने दोनों के साथ अटैच कर ली हुई है। ये देखिए बैक वाला पार्ट है, इसको इस तरह से अटैच कर दिया है और इसी तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। इन दोनों पार्ट्स को शोल्डर लाइन से अटैच कर लेंगे। ये देखिए अटैच कर लिया इसको भी। और अब स्लीव्स जो हमने पहले से रेडी करके रखी हुई हैं उनको भी अटैच कर लेंगे। ये जो हमने फ्रंट आर्म होल की शेप दी हुई है ना, उसको फ्रंट आर्म होल के साथ ही मिलाना है और इन स्लीव्स को अटैच कर लेना है। स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो ये जो शोल्डर्स हैं ना, इनका तो सेंटर ऑलरेडी है, तो बस सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इनको आपस में अटैच कर लेना है। स्लीव्स भी हमने अटैच कर ली हैं। अब ये जो साइड की फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेंगे। तो ये जो सिलाई है ना, ये हमने सिर्फ यहाँ चोली पार्ट तक ही लगानी है। उससे आगे जो है वो हमने दोनों जो फैब्रिक है हमारे अलग अलग अटैच करने हैं।
फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। अब ये जो लाइनिंग है ना, इसको साइड में हटा दिया और मेन फैब्रिक को लिया है। अभी ये देखिए, मेन फैब्रिक पे मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे हमने सिलाई छोड़ी है ना, वहीं से स्टार्ट करनी है और एंड तक ले जानी है इसी तरह से। ये जो मेन फैब्रिक था इसको अंदर की तरफ को कर दिया और अब ये लिया हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक। अब लाइनिंग को अटैच कर देंगे आपस में। इन दोनों को अलग अलग अगर हम अटैच करेंगे तो फ्लेयर बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए, यहाँ पे हम इसको बॉटम से फोल्ड कर लेंगे, हाफ या 1 इंच के आसपास फोल्ड कर लेंगे इसको। तो इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये नीचे से जो है ना स्ट्रेट है, तो इसमें झोल नहीं पड़ेगा, कोई प्लीट्स वगैरह नहीं आएंगे। आप कितना भी फोल्ड कर सकते हैं इसको। लाइनिंग को भी बॉटम से फोल्ड कर लेंगे बस। तो ये ड्रेस हमारी रेडी हो गई है। इसके लिए दुपट्टा मैंने रेडीमेड लिया है। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हो इस तरह का दुपट्टा, क्योंकि सेम वर्क है। जिस तरह से हमने गाउन पे वर्क किया है ना, सेम वर्क दुपट्टे पे भी है। तो आप ये खुद से घर पे बना सकते हो। गोटा पट्टी का ऑलरेडी इस पे काम हो रखा था, स्टोन्स मैंने खुद लगाए हैं। ये साड़ी स्पेशली गाउन बनाने के लिए ही मैंने मीशो से परचेज़ की थी, तो इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद हो आप उसको लेके इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। अगर इसी फैब्रिक को हम मार्केट से लेने जाएंगे तो 120 रुपीज़ पर मीटर ये फैब्रिक मिलेगा। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, तो आप भी एक ड्रेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की ड्रेस में अगर हम एल्बो से ऊपर भी स्लीव्स रखेंगे ना तो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और स्लीवलेस में तो ये गाउन बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं बहुत कम स्लीवलेस पहनती हूँ, इसलिए मैंने स्लीव्स के साथ बनाया है। अगर आप स्लीवलेस पहनते हो तो इस ड्रेस को स्लीवलेस बनाइएगा, बहुत प्यारी ड्रेस बनेगी। इसमें एक काम आप और कर सकते हो, इसकी नेक लाइन हाईलाइट कर सकते हो लेस से, स्लीव्स को हाईलाइट कर सकते हो और बॉटम को भी हाईलाइट कर सकते हो। बढ़िया सी लेस लेके आप इसके ऊपर अटैच कर दें तो ये ड्रेस और भी हैवी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर आपको ये आइडिया कैसा लगा। और बहुत प्यार दे रहे हो आप, इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।